हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हमारी मार्केट पे जो सीधा असर पड़ता है वो अमेरिका के ब्याज दरों का सीधा असर पड़ता है। अमेरिका की फेडरल रिजर्व जैसे ही ब्याज दर में कमी करती है, हमारा मार्केट बूस्ट करता हुआ नजर आता है। और अगर ब्याज दर में अगर वो बढ़ाती है तो यहाँ हमारा मार्केट है वो क्रैश कर जाता है। क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरे जो वर्ल्ड मार्केट है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और अमेरिका में जैसे ही आपका ब्याज दर कम होता है, वहां से पैसे लेना आसान होता है। और वहां से पैसे लेकर के वो भारत जैसे देशों में निवेश करते हैं स्टॉक मार्केट में। और जिसकी वजह से यहाँ पे पैसा बहुत ज्यादा इन्फ्लो होता है और हमारा जो स्टॉक मार्केट होता है वो बूस्ट होता है। लेकिन अगर ब्याज दर में वहां पे बढ़ोतरी देखने को मिलती है तो वहां पे जो पैसे जो ब्याज लेना होता है वो महंगा पड़ जाता है। और यही रीजन रहता है कि वहां से ब्याज लेना मुश्किल होता है और पैसा जो होता है वो बहुत कम आता है इंडियन मार्केट में। और इसी की वजह से हमारे मार्केट में जो कैश का इन्फ्लो होता है वो बहुत घट जाता है और जो हमारा मार्केट होता है वो आपका क्रैश करने लगता है। तो अगर हम ओवरऑल अगर बात करते हैं तो यूएस फेडरल रिजर्व का जो आपका ब्याज दर में जितना भी आपका जो निकल के आता है न्यूज, वो डायरेक्टली हमारे मार्केट को इफेक्ट करता है। तो एक बार फिर इसने जो है वो ऐसा लग रहा है कि यूएस फेडरल जो है वो अपने ब्याज दरों में कटौती में देरी कर रहा है। यानी कि ब्याज दर बहुत दिन से ऐसा लग रहा है कि इसमें कटौती करेगा, क्योंकि लगातार 6 बार इसमें जो है वो कोई चेंजेस ही नहीं किया। अगर मतलब इसका जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको कोई चेंजेस ही नहीं किया। तो अब इसको लेकर के फिर से न्यूज आ रही है कि छठी बार भी ये जो है वो कोई नहीं करेगा। देखिए, इस बात की संभावना है कि फेडरल रिजर्व के अधिकारी लगातार छठी बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेंगे। आप देख सकते हो, लगातार 6 बार जो है वो कोई बदलाव नहीं करने की संभावना निकल के आ रही है। इसके अलावा उम्मीद से ज्यादा महंगाई के बाद निकट भविष्य में ब्याज दरों में कटौती की योजना नहीं होने के संकेत भी मिल रहे हैं। यानी कि इसका जो ब्याज दर में कटौती होने की भविष्य में भी संभावना है वो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो है वो इसके अधिकारियों ने, ये आपका रिजर्व फेडरल रिजर्व के अधिकारियों ने ऐसा लिया है निर्णय कि कोई नहीं करेंगे, भले ही इसका जो महंगाई है वो आपका बढ़ रहा है। अगर हम आगे बात करते हैं तो फेडरल ओपन मार्केट कमेटी बुधवार को अपने 2 दिवसीय नीति बैठक के समापन पर अपनी बेंचमार्क दर के टारगेट रेंज 5.25 से 5.5% ही रखेगी। यानी कि उनका जो ब्याज दर है अभी वो 5.25 से लेकर के 5.5% है और उसी को आपका जो अनचेंज करके रखने वाली है। यह दर जुलाई के बाद पहली बार 2 दशक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। देखिए, ये जो दर है वो आपका जुलाई के बाद पहली बार उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। लेकिन इसके बावजूद भी जो फेडरल रिजर्व के जो अधिकारी है वो अपना ब्याज दर में कोई कटौती नहीं करने वाले। ऐसा न्यूज निकल के आ रहा था कि लगातार 5वीं बार आपका ब्याज दर में नहीं कटौती हुआ, जिसकी वजह से छठी बार में कटौती देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और हम जानते हैं कि ब्याज दर में जैसे ही अमेरिका में कोई कटौती देखने को मिलती है, इंडियन मार्केट लगातार आपका जो बूस्ट कर जाता है, क्योंकि इनडायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अगर वहां पे ब्याज दर आपका कटौती हुआ तो पैसे लेना आसान होगा और वहां से पैसे लेकर के इंडियन मार्केट में लगता है। लेकिन अभी जो है वो कोई चेंजेस का बात नहीं कह रहे हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो दर पर लिए गए फैसले और बैलेंस शीट कटौती कार्यक्रम की गति पर एक घोषणा दोपहर बुधवार को 2 बजे की जाने की उम्मीद है। यानी कि बुधवार को 2 बजे के आसपास, यानी कि आज आपका जो उम्मीद होगी कि इस पे जो बैलेंस शीट को लेकर के क्या फैसला निकल के आ रहा है उसको लेकर के। इसके 30 मिनट बाद वाशिंगटन में फेडरल चेयरमैन जोरेम पॉवेल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब देखिए, जोरेम पॉवेल जो है वो फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन है, इनका हर एक बात जो होता है वो स्टॉक मार्केट को ऊपर उठाने और गिराने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इनका कहीं हर एक बात जो होता है वो स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करती है, और ना सिर्फ इंडिया का बल्कि पूरे वर्ल्ड का जो ग्लोबल मार्केट है उन सबको अफेक्ट करती है। क्योंकि आप जानते हो कि डॉलर जो है वो डोमिनेट करता है पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड का जितना भी आपका ट्रेड होता है आपका एक देश से दूसरे देश में, मैक्सिमम आपका डॉलर से होता है। अब धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े कुछ अपने ही देश में करने लगे हैं, जैसे इंडिया जो है बहुत ऐसे देशों के साथ आपका रुपीज में करने लगा है। लेकिन अगर ब्रॉड लेवल पे अगर हम बात करें तो 99% का जितना भी आपका ट्रेड होता है वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर पे होता है। इसीलिए डॉलर को जो कंट्रोल करता है फेडरल रिजर्व, तो उसी का जो चेयरमैन है जोरेम पॉवेल, इनकी हर एक बात जो होती है वो स्टॉक मार्केट को ऊपर उठा सकती है और नीचे गिरा सकती है। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए, नीति निर्माता तब तक ब्याज दरों में कटौती करने के लिए तैयार नहीं है जब तक उन्हें यकीन नहीं हो जाता कि महंगाई दर 2% पर आ गई है। देखिए, ये अभी कटौती नहीं करने के पीछे रीजन दे रहे हैं कि महंगाई दर जब तक आपका 2% पर ना आ जाए तब तक ये कटौती करने के मूड में नहीं है। यानी महंगाई दर जब 2% होगी उसके बाद ही इसमें कटौती दर करेंगे। ठीक है, वे इस दर को एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त मानते हैं, यानी कि एक जो है वो हेल्दी इकोनॉमिक्स के लिए अच्छा मानते हैं। अभी तक 2024 में दरों में 3 कटौती के बात की जा रही थी, लेकिन पॉवेल आज यह संदेश दे सकते हैं कि यह योजना होल्ड पर है और आगे की स्थिति महंगाई की स्थिति में सुधार पर निर्भर करेगी। देखिए, अभी तक 2024 में ऐसा लग रहा था कि 3 बार इसमें कटौती मिल सकती है, लेकिन इसके जो पॉवेल हैं उन्होंने कहा है कि ये अभी कोई योजना नहीं है कटौती को लेकर के, और उन्होंने इसको होल्ड करके रखा हुआ है। महंगाई जब तक कंट्रोल में नहीं आती, जब तक आपका गिर करके 2% के आसपास नहीं आती, तब तक महंगाई की में आपकी कमी लाने की वजह से इसमें जो वो कोई कमी नहीं करने वाले हैं, इसका जो ब्याज दर में कटौती नहीं करने वाले। अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए, बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प्स में अमेरिकी अर्थव्यवस्था के प्रमुख माइकल गैपेल ने कहा, हमें इस तरह के मैसेज मिल सकते हैं कि वेट एंड वॉच मोड में रहें। किसी नीति को असर दिखाने के लिए अधिक समय की जरूरत होती है। जिद्दी महंगाई का उत्तर यह है कि आप जहां हैं वहीं लंबे समय तक बने रहें। अगर हमें ऐसा करना पड़ा तो हम तब तक रुकेंगे जब तक महंगाई लक्षित रेंज में नहीं आ जाती। देखिए, बैंक ऑफ अमेरिका के जो आपके जो अर्थशास्त्री है माइकल गैपोल, उन्होंने भी कहा है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था जो हमारे कंट्रोल में आएगी, हमारा जो महंगाई है वो आपका उस रेंज में आएगा, आपका लक्षित रेंज में आएगा, 2% का जो आपका टारगेट है, तब तक आपका ये जो है वो अभी उसी होल्ड में रखेंगे, अनचेंज रखेंगे इसका जो ब्याज दर है, और इसमें कोई कटौती नहीं करेंगे। तो ये पूरा जो है वो आपका बैंक ऑफ अमेरिका के अर्थशास्त्री के प्रमुख जो है वो माइकल गॉयलप का कहना है। आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए, बैठक के बाद के पॉलिसी अनाउंसमेंट और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही जाने वाली बातों के संकेत पॉवेल ने 16 अप्रैल के भाषण में दिए थे। यानी 16 अप्रैल को भाषण जो था उसमें ही संकेत दे दिया था कि हम जो है वो जो अनाउंस करेंगे उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं करेंगे, और हमारा जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। इसमें फेडरल चेयरमैन ने कहा था कि लंबे समय तक ऊंची रह सकती है और केंद्रीय बैंक नीति को जब तक जरूरत होगा कठोर बनाए रहेंगे। देखिए, उन्होंने पहले ही आपका 16 अप्रैल को जो आपका भाषण दिया था उसमें ही उन्होंने क्लियर कर दिया था कि
कि हम अपनी जो महंगाई है उसको कंट्रोल करने के लिए जो दरें हैं उसको लंबे समय तक ऊंचाई रख सकते हैं, यानी 5.5 से लेकर के 5.25 का जो है उसी के रेंज में रखेंगे, उसमें जो कटौती है उसको लेकर के कोई बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि जो आपके फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन है जोरम पावेल, उनका वजह उनकी तरफ से कहना है कि इंटरेस्ट रेट में कोई भी कमी नहीं देखने को मिलेगी, जो आपका चल रहा है वही रहेगा, आपका जो टारगेट है 5.25 से लेकर के 5.5 इसी के बीच में रहेगा। तो इसी की वजह से हमारा जो स्टॉक मार्केट होगा वो अपर डायरेक्शन में अभी जो है वो जाता हुआ मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार 5 बार से ये जो है वो रेट में कटौती नहीं की जा रही है, और इसके पीछे जो रीजन दिया जा रहा है वो महंगाई का रीजन दिया जा रहा है। जैसे ही आपका फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती देखने को मिलेगी, वहां से पैसे लेना, लोन लेना आसान होगा, और यही लोन अमाउंट जो है वो वर्ल्ड वाइड पूरे जितने भी स्टॉक मार्केट है सब में लगता है। और चूंकि हमारा जो इंडिया का स्टॉक मार्केट है वो नंबर 4 पे आता है आपका वैल्यूएशन के मामले में, तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा पैसा लगता है अमेरिका जैसे देशों से निकाल करके। तो जैसे ही वहां पे फेडरल रिजर्व कटौती करेगा अपना, यहाँ पे बहुत ज्यादा आपका मार्केट जो होगा अपर डायरेक्शन में जाता हुआ मूव करेगा। लेकिन फिलहाल अभी उन्होंने कहा है कि कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे और अनचेंज रखेगा। तो दोस्तों ये थे पूरी न्यूज जो आपका अमेरिका के फेडरल रिजर्व की तरफ से निकल के आ रहा है, और उसके जो चेयरमैन है जोरम पावेल उनकी तरफ से निकल के आ रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।